हनुमान जयंती 2 अप्रैल बृहस्पतिवार 2026 को मनाई जाएगी। पूर्णिमा तिथि प्रारंभ 1 अप्रैल 2026 को प्रातःकाल 7:06 से, पूर्णिमा तिथि समाप्त 2 अप्रैल 2026 को प्रातःकाल 7:41 तक। हनुमान जयंती पूरे भारत में एक शक्तिशाली और शुभ अवसर है, जहां लोग भगवान श्री हनुमान जी के जन्म का हर्षोल्लास पूर्वक उत्सव मनाते हैं और उनका आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। भगवान हनुमान भगवान राम के प्रिय भक्त हैं और शक्ति, साहस और अटूट आस्था के प्रतीक हैं। वे भगवान शिव के अवतार भी हैं, जो अमर हैं और हर कार्य को पूरा करने में सक्षम हैं। हनुमान जयंती पर भक्त अपने प्रियजनों के साथ हनुमान मंदिरों में जाते हैं और बजरंगबली जी का आशीर्वाद प्राप्त करते हैं तथा उनकी दिव्य उपस्थिति का सम्मान करते हैं। हिंदू धर्म में भगवान हनुमान जी को विभिन्न नामों से जाना जाता है, जैसे महावीर, बजरंगबली, पवन पुत्र और राम भक्त। उनके भक्त पूरे विश्व में श्रद्धा पूर्वक इन नामों का जाप करते हैं। यह नाम इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि ऐसा माना जाता है कि इसी अवसर पर माता सीता जी ने हनुमान जी को अमरता का वरदान दिया था। इस प्रकार हनुमान जयंती वर्ष में 2 बार मनाई जाती है, एक बार अप्रैल या मई चैत्र माह में और दूसरी बार मई या जून कृष्ण पक्ष में। हनुमान जी की जन्म कथा हिंदू पौराणिक कथाओं में गहराई से निहित है और इसका उल्लेख विभिन्न पवित्र ग्रंथों में मिलता है या रामायण महाकाव्य में इसका विस्तृत वर्णन मिलता है। जैसा कि हम जानते हैं, शक्तिशाली वानर देवता भगवान हनुमान का जन्म माता अंजना और वानरों के राजा केसरी के घर हुआ था। अंजना ने दिव्य संतान की कामना करते हुए घोर तपस्या की, जिससे भगवान शिव का ध्यान उनकी ओर आकर्षित हुआ। उनकी भक्ति से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने उन्हें एक ऐसे पुत्र का वरदान दिया जो अतुलनीय शक्ति से परिपूर्ण था और एक दिव्य उद्देश्य की पूर्ति करेगा। हनुमान जी के जन्म के पीछे की कथा वानर राज्य में प्रचलित है। पौराणिक कथाओं के अनुसार इंद्रलोक में पुंजिका स्थला नाम की एक सुंदर अप्सरा रहती थी। वह अत्यंत प्रतिभाशाली थी और उसकी सुंदरता किसी को भी मोहित कर सकती थी। एक दिन ऋषि दुर्वासा भगवान इंद्र के पास गए और उनसे एक गंभीर चर्चा कर रहे थे। उसी समय पुंजिका स्थला बार बार इंद्र सभा में आ जा रही थी और उसके अनावश्यक व्यवधान से ऋषि दुर्वासा व्याकुल हो गए। क्रोधित ऋषि दुर्वासा ने पुंजिका स्थला को पृथ्वी पर बंदर के रूप में जन्म लेने का श्राप दिया। दुर्वासा का श्राप सुनकर पुंजिका स्थला ने उनसे क्षमा मांगी। पुंजिका स्थला के रोने से द्रवित होकर ऋषि दुर्वासा ने अपना श्राप बदल दिया और कहा कि उनका विवाह पृथ्वी पर एक वानर राजा से होगा, साथ ही वे एक अत्यंत शक्तिशाली पुत्र की माता बनेंगी जो भगवान राम का भक्त होगा और रामायण में उनकी सहायता करेगा। कुछ वर्षों बाद अप्सरा पुंजिका स्थला का जन्म पृथ्वी पर एक वानर राजा की पुत्री के रूप में हुआ और उनका नाम अंजना रखा गया। एक दिन उन्होंने शिष्ट पुरुष को एक क्रूर शेर से भयंकर युद्ध करते देखा। उन्हें उस पुरुष से प्रेम हो गया और उनका नाम केसरी था, जो वानरों के राज्य के महान राजा थे। उन्होंने राजा केसरी से विवाह किया और दंपति ने भगवान शिव से प्रार्थना की कि उन्हें उनका पुत्र प्राप्त हो। भगवान शिव ने उनकी प्रार्थना स्वीकार कर ली। उसी समय राजा दशरथ ने उत्तराधिकारियों की इच्छा पूरी करने के लिए यज्ञ किया, लेकिन वायु देव को उस दिव्य अर्पण का
एक अंश प्राप्त हुआ। उन्होंने इसे रानी अंजना के साथ साझा किया, जिन्होंने भगवान हनुमान को जन्म दिया। भगवान हनुमान का जन्म कई असाधारण उपलब्धियों से चिन्हित है, जिनमें से यह एक है। और उन्होंने सूर्य को पकड़ने का प्रयास किया, क्योंकि उन्हें लगा कि वह एक आम है। रामायण में उनकी तीव्र गति से उड़ने, पहाड़ों को उठाने और समुद्रों को पार करने की क्षमता उनके वंश से जुड़ी हुई है, जो उन्हें योग्य पवन पुत्र बनाती है। हमारे हिंदू शास्त्रों के अनुसार हनुमान जयंती के दिन भगवान हनुमान की पूजा करने से जीवन भर के कष्ट दूर होते हैं और मनोकामनाएं पूरी होती हैं। भक्त इसी विशेष दिन पर बजरंगबली को सिंदूर चढ़ाते हैं और उन्हें प्रसन्न करने के लिए हनुमान चालीसा और बजरंग बाण का पाठ करते हैं। हिंदू धर्म में भगवान हनुमान को पवन पुत्र के नाम से भी जाना जाता है। भक्तों का मानना है कि संकट के समय हनुमान जी का स्मरण करने से वे स्वयं अपने भक्तों की रक्षा के लिए प्रकट होते हैं। दुखों और परेशानियों से बचने के लिए हनुमान जी की पूजा करनी चाहिए। ऐसा माना जाता है कि शनि देव बजरंगबली के भक्तों को कभी परेशान नहीं करते। हनुमान जयंती पर पीपल के पत्ते, चने, लड्डू और लाल फूल चढ़ाने से हनुमान जी के भक्तों के जीवन में सुख की वर्षा होती है। ऐसा कहा जाता है कि जब भी लोग भगवान श्री राम का नाम जपते हैं, भगवान हनुमान वहाँ हमेशा उपस्थित होते हैं। उन्हें प्रसन्न करने के लिए हनुमान जयंती पर रामचरितमानस का पाठ करना चाहिए। भगवान हनुमान की अटूट भक्ति और अद्वितीय शक्ति ने उन्हें भगवान राम का सबसे प्रिय भक्त बना दिया। उन्होंने रामायण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। लंका में सीता को खोजने से लेकर रावण के राज्य को जलाने और लक्ष्मण को बचाने के लिए संजीवनी बूटी लाने तक हनुमान ने कभी व्यक्तिगत यश की कामना नहीं की। उनका एकमात्र उद्देश्य भगवान राम की पूर्ण निष्ठा से सेवा करना था। सबसे मार्मिक कथाओं में से एक वह है जब भगवान राम ने हनुमान को मोतियों की माला भेंट की। प्रसन्न होने के बजाय हनुमान प्रत्येक मोती को चबाने लगे और कहने लगे कि उनके लिए राम का नाम लिए बिना कुछ भी मूल्यवान नहीं है। जब उनकी भक्ति के बारे में पूछा गया तो हनुमान ने अपना सीना चीर कर दिखाया कि उनके हृदय में भगवान राम और सीता निवास कर रहे हैं। भगवान राम और हनुमान के बीच का यह दिव्य बंधन उन्हें हिंदू धर्म में सबसे पूजनीय देवताओं में से एक बनाता है। हनुमान जयंती व्रत की विधि इस प्रकार है। कई भक्त हनुमान जन्मोत्सव पर भगवान हनुमान का आशीर्वाद पाने के लिए उपवास रखते हैं। ऐसा माना जाता है कि यह उपवास साहस, बुराई से सुरक्षा और आध्यात्मिक उन्नति प्रदान करता है। सूर्योदय से पहले स्नान करके दिन की शुरुआत करें और स्वच्छ वस्त्र पहने। भक्ति पूर्वक व्रत पूरा करने का संकल्प लें। हनुमान पूजा इस प्रकार करें। भक्त भगवान हनुमान को सिंदूर, फूल और मिठाई, लड्डू या गुड़ अर्पित करते हैं। हनुमान चालीसा और बजरंग बाण का पाठ करना, इन शक्तिशाली प्रार्थनाओं का जाप करने से देवीय सुरक्षा प्राप्त होती है। ऐसा माना जाता है कि सुंदर कांड पढ़ने या भगवान राम का नाम जपने से हनुमान जी प्रसन्न होते हैं। सूर्यास्त के बाद प्रसाद ग्रहण करके व्रत तोड़ा जाता है। भक्त दिन भर मंदिरों में जाकर हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं। हनुमान जयंती पर व्रत रखने से मन, शरीर
और आत्मा को शांति मिलती है और आध्यात्मिक जीवन की प्राप्ति होती है। हनुमान जयंती पर 108 बार हनुमान चालीसा का पाठ करने से मनोकामनाएं पूरी होती हैं, नकारात्मकता दूर होती है और ईश्वर का आशीर्वाद प्राप्त होता है। बजरंग बाण और संकट मोचन हनुमान अष्टक का पाठ करने से परेशानियों से मुक्ति मिलती है और आस्था मजबूत होती है। भगवान हनुमान को वरदान प्राप्त होने और उनके दिव्य स्वरूप के कारण अमर देवता चिरंजीवी माना जाता है। उनकी अमरता के प्रमुख कारण हैं रामायण में भगवान राम हनुमान की भक्ति और निष्ठा से बहुत प्रभावित हुए और उन्होंने हनुमान को अमरता प्रदान करते हुए कहा कि जब तक लोग राम की पूजा करते रहेंगे और उनके नाम का जाप करते रहेंगे, हनुमान पृथ्वी पर बने रहेंगे। हिंदू धर्म ग्रंथों के अनुसार भगवान हनुमान अमरों में से एक हैं, जो कलयुग के अंत में अश्वत्थामा, राजा बलि, व्यास, विभीषण, कृपाचार्य और परशुराम के साथ आते हैं। बचपन में हनुमान जी ने सूर्य को निगलने का प्रयास किया, लेकिन भगवान इंद्र ने उन्हें अपने वज्र से प्रहार किया और वे बेहोश हो गए। इसके जवाब में उनके पिता वायुदेव ने उस वायु प्रवाह को रोक दिया, जिससे ब्रह्मांड में अशांति फैल गई। तब भगवान ब्रह्मा और अन्य देवताओं ने हनुमान जी को प्रसन्न करने के लिए उन्हें अजेयता और अमरता का वरदान दिया। अनेक भक्तों का मानना है कि हनुमान जी सूक्ष्म रूप में विद्यमान हैं और शुद्ध भक्ति रखने वालों को दर्शन देते हैं। कुछ संत और आध्यात्मिक गुरु दावा करते हैं कि हनुमान जी श्रीलंका की एकांत मथांग जनजाति में हर 41 वर्ष में दर्शन करने आते हैं। उनका यह भी कहना है कि वे गंधमादन पर्वत पर निवास करते हैं और वर्तमान युग कलयुग में भी भक्तों की रक्षा करते हुए भगवान राम की सेवा करते हैं। श्री लक्ष्मी नारायण राशिफल चैनल और हरि की अनंत कथा चैनल की सारी टीम की ओर से आप सभी भक्तों को हनुमान जयंती की हार्दिक शुभकामनाएं।